दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं पर गांधी जी के विचार। जी हाँ, एचएस हो, एनटी हो, एलाइड हो, गांधी जी की टीचिंग्स, उनके थॉट्स आते हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ जो है उसका पार्ट 6 है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा और एस्से लिखने में भी हेल्प ज़रूर करेगा। तो आइए फटाफट इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। गांधी जी के अनुसार महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप महिलाओं को कमज़ोर कहते हैं तो ये बहुत ही अनुचित बात है। और ये बात अधिकतर उनका ये कहना था कि ये पुरुषों का महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, इनजस्टिस है, ये अन्याय है। इस तरह से महिलाओं को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि महिलाएं घर का कामकाज भी संभालती हैं बहुत एफिशिएंटली, और वो घर के बाहर अगर जॉब करती हैं तो उन चीज़ों को भी बहुत एफिशिएंटली संभालती हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली संभालती हैं। तो उनको कमज़ोर कहना, उन्हें वीक जेंडर कहना बहुत ही गलत बात हो जाती है। और ये कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट से भी चीज़ जुड़ी हुई है। तो अगर आपको ऐसे आ जाता है लिखने के लिए एचएस के अंदर, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। गांधी जी, और ये बात अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब स्वतंत्रता संग्राम भारत का चल रहा था तो गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की महिलाओं को उनके घर से बाहर आने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया और कहा कि आप आइए और भारत के आज़ादी के आंदोलन में भाग लीजिए। नहीं तो आपको पता है भारत की जो संस्कृति है उसमें महिलाएं घर के दरवाजे से बाहर बहुत ही कम निकलती हैं, ज़्यादातर अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में ही व्यस्त रहती हैं। तो गांधी जी ने यह बहुत ही ज़बरदस्त विचार प्रकट किया और उन विचारों को माना भी महिलाओं ने, उनके परिवार वालों ने भी उनको वो समर्थन दिया और महिलाएं भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर आगे आईं। गांधी जी जानते थे कि भारत के समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो बहुत गलत हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं। जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, जहाँ पर लड़कियों का होना अच्छा नहीं समझते। आज भी ऐसी कई जगह हैं लेकिन अब ये बहुत कम हो गया। ठीक है, विधवा जो होती हैं, विधवा के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपको ऐसे मालूम होगा जो कई बच्चियां बचपन में बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो जाती हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी विधवाओं का ही जीवन व्यतीत करती हैं। तो उनके साथ ये सब दुर्व्यवहार होता है। तो गांधी जी इस चीज़ के बहुत सख्त विरोधी थे। उन्हें कहते थे कि ये सामाजिक बुराइयां हैं। किसी समाज को अगर आगे बढ़ना है, उठना है, तो महिलाओं का मान सम्मान करना होगा, उन्हें एक अच्छा स्थान, इज्जत का स्थान समाज में देना आवश्यक है और ये प्रथाओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि महिलाओं को पुरुष के समान ही बराबर माना जाना चाहिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि पुरुषों को महिलाओं के साथ एक सम्मान का भाव, यानी कि सम्मान और सम्मान, यानी कि अति सम्मान का भाव के साथ व्यवहार रखना चाहिए। उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। चाहे आप घर से बाहर हो, समाज में हो, या आपके ऑफिस में हो, या आपके घर की कोई महिला हो, कभी उनका दुर्व्यवहार ना करें, उनका कभी शोषण ना करें, उन्हें कभी कुछ गलत ना कहें। उन्हें सम्मान भाव से और एक समान पुरुष और महिलाओं के बीच एक बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। गांधी जी ये भी कहा करते थे, और ये बातें बिल्कुल सच हैं, कि महिलाओं को पुरुषों की पूरक होना चाहिए। पूरक यानी कि अगर मान लीजिए समाज के दो तबके, एक पुरुष और महिला, दोनों के मिलने से ही समाज चल रहा है, ठीक है, तो क्या अगर एक में कमी है तो महिला उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में इस महिला के पूरा हाईटेक है, साइंटिस्ट है, ठीक है, बिल्कुल हाईटेक तरीके से महिला तैयार है, सारा कुछ ऑपरेट करिए। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं एक घरेलू है जो घर का कामकाज भी देख रही है और बच्चों को भी देख रही है। तो महिलाएं पूरक भी होती हैं और महिलाओं को कभी कम भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। गांधी जी महिलाओं को घर की देवी मानते थे। बिल्कुल ये बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि वो अगर वर्किंग है तो वर्किंग वर्क भी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली संभालती है, घर है तो घर को भी बहुत एफिशिएंटली संभालती है। तो उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो सबको मैनेज करती है, घर के सभी परिवारजनों को मैनेज करती है, सोसाइटी के लोगों को भी मैनेज करती है, लीडर्स भी होती हैं। तो उनके अंदर वो शक्ति कहाँ से आती है? वो दैविक शक्ति ही के ही बराबर होती हैं, इसलिए उनको देवी मानते हैं। घर की देखभाल करना, गांधी जी कहते थे, महिलाओं का धर्म है। अगर वो इस धर्म को अच्छे से नहीं निभाती हैं तो समाज का नाश हो जाएगा। गांधी जी ने फिर कहा कि महिलाओं को सुरक्षा के लिए पुरुषों की ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने आप पर अपनी रक्षा के लिए निर्भर रहना चाहिए और अपने चरित्र की शुद्धता पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात गांधी जी ने कही। इसलिए हमारे सोसाइटी के अंदर सेल्फ डिफेंस महिलाओं को सिखाया जा रहा है। जैसे हर समाज के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी महिला पर अत्याचार हुआ तो वो पुरुष की वेट करेगी उसकी हेल्प कर। नहीं, आपको सेल्फ
इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने डिफेंस के अंदर, ताकि आप किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो सीरीज जो चल रही है आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। एचएस, एनडी, एलाइड हो, आपको ऐसे लिखना हो, मेंस का आंसर के अंदर ऑब्जेक्ट चाहिए हो, या प्रीलिम्स हो, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो प्लीज़ ब्लेस दिस चैनल विद योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले वीडियो में गांधी जी के कास्ट सिस्टम पर क्या विचार हैं उसके ऊपर मैं पेश करूँगा। अब तक के लिए धन्यवाद।